लेकर आज देश और दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इस वायरस ने लोगों की जिंदगी के पहिए थाम कर रख दिए हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर क्या है छत्तीसगढ़ की स्थिति और कैसे इस वायरस से प्रदेश जंग लड़ रहा है, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। दुनिया भर में आज कोरोना की दहशत है। कोरोना ने लाखों जान अपनी चपेट में ले ली है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना को दस्तक दिए करीब 100 दिन हो गए। एक समय में छत्तीसगढ़ कभी कोरोना पर काबू पाकर एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा था, लेकिन अनलॉक 1 में ये आंकड़ा तेजी से बढ़ा, जिसकी वजह रही प्रवासी मजदूरों की वापसी। यहाँ लगभग 4,50,000 मजदूर अलग अलग मार्गों से वापस आए और कई अभी भी आ रहे हैं। वापसी के बाद मजदूरों की जांच होती गई और संक्रमित मिलते गए। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा केस रायपुर में मिले। राजधानी होने की वजह से यहाँ लोग हवाई, रेल और सड़क मार्ग से पहुँचे। वहीं स्वास्थ्य कर्मी भी सबसे ज्यादा रायपुर में ही संक्रमित हुए। छत्तीसगढ़ के जो लेबर थे, जो बाहर काम कर रहे थे और लाखों की संख्या में थे, उनका एक साथ प्रदेश में प्रवेश हुआ विभिन्न माध्यमों से। वो लोग पॉजिटिव हुए और उनके चलते कुछ और लोग भी पॉजिटिव हुए। अभी सर्वे भी हो रहा है, डोर टू डोर सर्वे भी होगा। ICMR की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार तो सैंपलिंग हो ही रही है, कुछ उससे भी एक्स्ट्रा हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं। पूर्वानुमान ही हमारा था कि जैसे जैसे प्रवासी मजदूर यहाँ पर लौटेंगे तो चूँकि वो सभी अधिकांश मरीज जो हैं वो इनसे आपके जो हॉट स्पॉट स्टेट्स हैं, अत्यधिक संक्रमित राज्य हैं, वहाँ से लोग आ रहे हैं, इसलिए इनके संक्रमित होने की संभावना तो थी ही। इसलिए प्रारंभ से ही हमारी रणनीति बनाई गई थी कि हम या तो स्टेशन पे उनका सैंपल लें, और स्टेशन में अगर हम सैंपल लेने में असमर्थ होते हैं भारी संख्या के आधार पर, तो जैसे ही अपने क्वारंटाइन सेंटर पहुँचते हैं वैसे ही लाक्षणिक लोगों का हम सबसे पहले लें, और उसी के परिणाम स्वरूप हम जल्दी इनको ट्रेस कर पा रहे हैं और उनका शीघ्र उपचार करने की व्यवस्था कर रहे हैं। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और हर रोज लगभग 70 से 80 नए संक्रमित पाए जा रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं संक्रमित मरीजों के आंकड़ों पर। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 3013। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 637। 59 मरीज कोरोना से जंग जीतकर लौटे घर। अभी तक 14 मरीजों की हो चुकी है मौत। इस भयावह दौर ने लोगों को असल जिंदगी से रूबरू करा दिया। लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया कि स्वस्थ शरीर बेहतर जीवन का आधार है। आधुनिक तौर तरीकों से लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता की ओर लौट रहे हैं। CMHO मीरा बघेल के मुताबिक अभी भी ऐसे लोग हैं जो बेवजह घूमते पाए जा रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे और नियम का पालन नहीं, और इसकी वजह से संख्या में इजाफा होना लाजमी है। तो आप देख सकते हैं कि कोई सोशल डिस्टेंस का रूल फॉलो नहीं कर रहा है ना। बहुत सारे लोग, फाइन भी हो रहा है तो भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। अगर उन सावधानी को नहीं मानेंगे तो हम फिर एक खतरनाक स्थिति में पहुंच सकते हैं। अगर इसको फॉलो किया जाए तो बहुत जल्दी हम कोरोना से विजय प्राप्त कर सकते हैं। और मास्क लगाएं, ये भी अभी बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम मास्क लगाएं। और सोशल डिस्टेंस एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, सोशल डिस्टेंस। इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम कोरोना से जीत पाएंगे। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है, जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अभी और सावधानी की जरूरत है। सरकार कंटेनमेंट जोन में सैंपल और टेस्टिंग की सुविधा को बढ़ाए ताकि आगामी समय में कोरोना को रोका जा सके। वहीं मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि संकट की घड़ी में वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे। विभाग के लोगों ने संक्रमण रोकने के लिए बढ़ चढ़कर काम किया है। नहीं, अभी और हमको सावधानी की जरूरत है और ज्यादा निगरानी करने की जरूरत है। कोरोना का जो दौर चल रहा है ये सभी जिलों में विस्तार इसका हो गया, गांव के अंदर चला गया है। और टेस्ट की फैसिलिटी, इसका यही उपाय है कि जहां जहां ऐसे इफेक्टेड कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे डोर टू डोर सैंपलिंग और टेस्ट की सुविधा बढ़ाए, ताकि जो विस्तार हो रहा है उसको आगे आने वाले समय में रोका जा सके। लगातार हम लोग इस कोरोना काल में, संकट काल में हम हाथ में हाथ धरे बैठे नहीं रहे। कोरोना के कारण से जो और दूसरे वर्ग के लोगों को, समाज के लोगों को प्रभावित न हो,
उसका दुष्परिणाम भोगना न पड़े, इसके लिए हर विभाग के लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया है। सब लोगों ने, और न केवल हमारे अधिकारी कर्मचारी, मंत्री, विधायक, बल्कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिससे भी अपील हम लोगों ने किया, तब आज स्थिति ये है। देश अब अनलॉक 2 की तरफ बढ़ चुका है। इसमें लोगों को अपनी जिंदगी पटरी पर लाने के लिए रियायतें ज्यादा दी गई हैं, लेकिन अब भी संकट टला नहीं है। कोरोना देश और प्रदेश पर पूरी तरह हावी है। ऐसे में हमें बिल्कुल लापरवाह नहीं होना है और एहतियात बरतना है, जैसे मास्क का उपयोग करना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो खुद हम कोरोना को हावी होने का न्योता दे रहे हैं। IND 24 के लिए रायपुर से कुलेश्वर पांडे और शशिकांत साहू की रिपोर्ट।